Guys, welcome back to another video on my channel Pocket Size Waist. ये वीडियो जो है ये इस पे बात करते हैं कि इतने सारे जो हम कार्डियो मशीन्स देखते हैं जिम में विच इंक्लूड्स क्रॉस ट्रेनर, ट्रेडमिल, एयरडाइन बाइक्स, रोइंग मशीन्स, ओके, साइकिल्स, इन अदर वर्ड स्पिनर्स, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? ये इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो जिम जॉइन करते हैं वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए या कार्डियो के लिए, वो अक्सर पूछते हैं कि इतने सारे जो मशीन्स हैं इनमें सबसे अच्छा कौन सा होगा, राइट? कि क्या अगर वो ट्रेडमिल करें तो सबसे अच्छा होगा उनके लिए, या फिर अगर वो एयरडाइन बाइक पे करें, या फिर अगर वो नॉर्मल स्पिनर पे करें या क्रॉस ट्रेनर पे करें, या फिर अगर वो रोइंग मशीन्स पे जाएं तो कौन सा सबसे अच्छा होगा जिस पे वो सबसे ज़्यादा अपना फैट लॉस कर पाएंगे, वेट लॉस कर पाएंगे, इन अदर वर्ड्स कार्डियो कर पाएंगे। सो इस पे ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है कि पता चल सके कि कौन सा मशीन सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सा मशीन ख़राब है, कौन सा मशीन बीच में आता है, एज इन ख़राब और अच्छे के बीच में आता है। ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है, बट ये 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा अच्छा होगा। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो देखना है ये 3-4 फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि आपके लिए कौन सा मशीन अच्छा होगा अगर आप उस पर कार्डियो वर्कआउट्स करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप कौन से मशीन पे कंफर्टेबल हो, कौन से मशीन को आप ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब मेरा वेट ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होता है, ठीक है, जिस मशीन को मैं प्रेफर करता हूँ, कंफर्टेबल हूँ, हाई इंटेंसिटी पे कर सकता हूँ, दैट इज़ ट्रेडमिल। सो बेस्ड ऑन दैट मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे लिए ट्रेडमिल सबसे अच्छा कार्डियो मशीन है जो मैं कर सकता हूँ, रादर देन साइकिल, स्पिनर, एयरडाइन बाइक या फिर क्रॉस ट्रेनर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका कंफर्टेबिलिटी फैक्टर, और आप उसे कितने हाई रेजिस्टेंस पे कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी पे कर सकते हो। क्योंकि आपका जितना इंटेंसिटी हाई होगा उतना ज़्यादा आपका कैलोरीज भी बर्न होगा, आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, जो भी आपका गोल है वो होगा, अगर आप उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल हो और उसे थोड़ा हाई इंटेंसिटी पे कर सकते हो। तो जो दूसरा फैक्टर है वो है कि जिस भी मशीन पे आप कार्डियो करते हो वो उसमें आपका कितना बॉडी इन्वॉल्वमेंट है। सो बॉडी इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्पिनर कर रहे हो, दैट इज अ साइकिल, अगर आप क्रॉस ट्रेनर कर रहे हो, अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हो, इन सब मशीन्स में आपका कितना बॉडी परसेंटेज यूटिलाइज हो रहा है। तो जैसे अगर आप ट्रेडमिल पे हो, ठीक है, आप ट्रेडमिल पे रन कर रहे हो, तो आपका हाथ भी कंटिन्यूस हिल रहा है, आपके लेग्स भी कंटिन्यूस हिल रहे हैं, आपकी होल बॉडी एक साथ फंक्शन कर रही है। वहीं पे अगर मैं स्पिनर पे देखूं, साइकिल पे देखूं, तो साइकिल पे आप सिर्फ अपने पैर यूज करते हो, अपने लेग्स यूज करते हो। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो अपर बॉडी है वो स्टैग्नेंट होता है और सिर्फ लोअर बॉडी ही फंक्शन करती है। तो दिस इज वन थिंग जहां पे आप चूज कर सकते हो कि कौन सी मशीन आप प्रेफर करते हो बेस्ड ऑन दिस। जितना ज्यादा बॉडी इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज्यादा वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। कैलोरी बर्न का मैं उतना ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट हाँ, वेट लॉस और फैट लॉस उतना ज़्यादा होगा क्योंकि वो प्रोपोर्शनेटली होगा। जो तीसरा पॉइंट है वो है जॉइंट्स का, जॉइंट पेन्स का। ये उन लोगों के लिए है जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, लाइक ऑस्टियोस्पोरोसिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पेशली जिनको एज हो जाता है 50+, 55+, 60+ जो होते हैं, ये स्पेशली उन लोग के लिए है। अगर वो लोग कहते हैं कि उनके लिए कौन सा बेटर है, देन काफ़ी चीज़ें हैं इस पे नो कंसिडर करनी होती हैं। सो अगर वो ट्रेडमिल पे वॉक करेंगे या जॉग करेंगे तो होता क्या है कि पूरा का पूरा प्रेशर जो है बॉडी का वो नीज पे आता है व्हेन यू वॉक और व्हेन यू जॉग। एज के साथ होता क्या है कि स्पेशली जो नी जॉइंट्स होते हैं उसके बीच का जो लिगामेंट होता है वो हटने लगता है, वो खत्म होने लगता है। तो जो दोनों बोन्स होते हैं, जो हिप बोन होता है, थाई बोन होता है और जो काफ बोन होता है, वो जब आप वॉक करते हैं
करते हो या फिर जब आप जॉग करते हो तो वो आपस में थोड़ा सा घिसते हैं, इसमें पेन ज़्यादा होता है। फिर से बोलूँगा, ये उनके लिए है जिनको नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ये उनके हिसाब से ये पॉइंट मैंने उठाया है। अगर हम ट्रेडमिल को फिर कंपेयर करें स्पिनर से या साइकिल से, तो साइकिलिंग पे होता क्या है कि नी जॉइंट्स पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता, कंपैरेटिवली 80% कम प्रेशर पड़ता है नी जॉइंट्स पे, अगर हम उसे ट्रेडमिल के साथ कंपेयर करें। साइकिलिंग में, स्पिनिंग में आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से रगड़ नहीं खाते, वो एक दूसरे पे प्रेशर नहीं डालते क्योंकि पूरा बॉडी वेट उस पर नहीं आता। तो ये भी एक पॉइंट कंसिडर हो सकता है जब कोई पूछता है, जिनकी एज उस ब्रैकेट में आ जाती है, अगर वो पूछते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा कार्डियो मशीन कौन सा है उनके बॉडी टाइप के हिसाब से। जो चौथा और आखिरी पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है कि आप कौन से मशीन को ज़्यादा देर तक ज़्यादा हायर इंटेंसिटी पे कंटिन्यू कर सकते हो। ये कोरिलेट करता है मेरे फर्स्ट पॉइंट से, जहाँ मैंने कहा था कि कौन से मशीन पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबिलिटी फैक्टर आता है आपके लॉन्जिविटी से और इंटेंसिटी से। तो ये चौथा पॉइंट जो है वो उससे कोरिलेट करता है, विच इज़ इंटेंसिटी। वैसे कोई स्टडी नहीं हुई है ज़्यादा कि कौन सा मशीन आपको कैलोरी ज़्यादा बर्न करेगा अगर आप सेम इंटेंसिटी पे करो। बट जब आप कार्डियो मशीन्स पे वर्कआउट करते हो, फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल पे जब आप रनिंग कर रहे हो हाई इंटेंसिटी पे, या फिर आप एलिप्टिकल ट्रेनर पे कर रहे हो विच इज़ अ क्रॉस ट्रेनर ऑफ कोर्स, या फिर एयरडाइन बाइक्स पे कर रहे हो, या फिर आप स्टेयर क्लाइंबर पे कर रहे हो, तो आपको खुद पता चलेगा कि अगर आप वो सेम इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो ये सारे, तो कंपैरेटिवली आपका कैलोरी कहाँ ज़्यादा बर्न हो रहा है। आप एटलीस्ट आप कैलोरी बर्न्स चेक कर सकते हो इन सारे मशीन्स पे, अगर वो कनेक्टेड हो, तो जो हमारे ज़्यादातर जिम्स में नहीं होता अपार्ट फ्रॉम ट्रेडमिल्स। तो अगर इंटेंसिटी वाइज कैलोरी बर्न की मैं बात करूं, तो सबसे पहला जो सबसे ऊपर जो नाम आता है वो होता है ट्रेडमिल का, उसके बाद आता है स्टेयर क्लाइंबर्स का, उसके बाद आता है एलिप्टिकल ट्रेनर्स, फिर आते हैं रोइंग मशीन्स, फिर आता है आपका एयरडाइन बाइक्स, और एकदम लास्ट में आपका आता है जो नॉर्मल साइकिल्स होते हैं। ये होते हैं ये आप खुद से भी देख सकते हो कि अगर आप सेम इंटेंसिटी पे करो तो ज़्यादा कैलोरी किस पे बर्न होगा और ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी पार्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सा कार्डियो मशीन आपके लिए अच्छा होगा। सो ये 4 फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हो बिफोर चूजिंग कि, या फिर बिफोर क्वेश्चनिंग एनीवन कि आपके लिए कौन सा बेटर होगा, क्योंकि आपके लिए जो बेटर होगा वो आप खुद अपने बॉडी के हिसाब से सिलेक्ट करते हो, ना कि कोई और। लेकिन हाँ, अगर आपका ट्रेनर उतना ही अच्छा है, उतना ही एजुकेटेड है, उतना ही ट्रेंड है, इंफॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, तो वो आपको ये 3-4 पॉइंट्स आसानी से कंसिडर करके बता सकता है। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप खुद से कंफ्यूज हो तो। Guys, this was all about today. Till the time my next video is coming out, stay fit, stay healthy.